शेयर मार्केट के बारे में आप सब जरूर जानते होंगे, परंतु शेयर मार्केट की सही जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास में है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी साइड बिजनेस या किसी इन्वेस्टमेंट द्वारा सेकेंड इनकम कमाना चाहता है। आज हम शेयर मार्केट के ऊपर पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें शामिल होगा शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं और शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर मार्केट क्या है? आसान भाषा में समझे तो शेयर बाजार उस जगह को कहते हैं जहां शेयर्स की खरीद और बिक्री की जाती है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां लिस्टेड कंपनियों के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बाय और सेल किए जाते हैं। ये बाइंग और सेलिंग किसी स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से की जाती है। लिस्टेड कंपनियां वो कंपनियां होती है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर ट्रेड करने के लिए लिस्टेड हो। अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर की मदद से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर खरीद सकते हैं। शेयर्स के अतिरिक्त बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। प्रेजेंट टाइम में भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदकर कोई भी व्यक्ति उस कंपनी में अपने शेयर के अनुपात में मालिक बन जाता है। कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को क्यों जारी करती है? आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि कोई कंपनी अपने शेयर्स जनता को क्यों इशू करती है। किसी भी कंपनी को अपने विस्तार, विकास एवं व्यापार को बढ़ाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है। लोन लेने के बजाय ये रिक्वायर्ड पूंजी कंपनी अपने शेयर्स जनता को बेचकर जुटाने का प्रयास करती है। इस प्रकार अपने शेयर्स बेचकर कंपनी को कैपिटल की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के कारण कंपनी की रेपुटेशन में भी वृद्धि होती है। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को इशू करने के लिए निकालती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब बात करते हैं शेयर क्या होता है। शेयर का अर्थ होता है हिस्सा। मान लीजिए XYZ कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए है। वह कंपनी 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करती है। मान लेते हैं कि आपने XYZ कंपनी के 5000 शेयर्स खरीद लिए हैं। इस तरह आप उस कंपनी में 5% शेयर्स के मालिक हो चुके हैं। इस प्रकार कंपनी की टोटल वैल्यू एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में डिवाइड होती है, जिसका एक हिस्सा शेयर कहलाता है। जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके शेयर्स की कीमत भी बढ़ती जाएगी। कंपनी के खराब प्रदर्शन की स्थिति में शेयर्स की कीमत में गिरावट भी आ सकती है। शेयर खरीदने से आपको वैल्यू एप्रिसिएशन के साथ साथ में डिविडेंड भी मिल सकता है। साथ में कंपनी बोनस शेयर या राइट शेयर भी जारी कर सकती है। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को स्टोर रखने के काम आता है। डीमैट अकाउंट का उपयोग शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने में किया जाता है। आपके खरीदे हुए शेयर CDSL या NSDL डिपॉजिटरीज में जमा रहते हैं। डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह कार्य करता है, जिसमें शेयर खरीदने पर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, जबकि शेयर बेचने पर इसे डेबिट किया जाता है। अप स्टॉक्स, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेरकान आदि डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों, अधिकतर निवेशक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट को एक ही समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शेयर बाजार में शेयर खरीदने या बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के आने के बाद में शेयर खरीदने और बेचने के लिए सेलर और बायर्स को स्वयं स्टॉक एक्सचेंज पे उपस्थित नहीं रहना पड़ता। शेयर मार्केट कैसे काम करता है? दोस्तों, शेयर मार्केट में स्टॉक ब्रोकर इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है। एक इन्वेस्टर के तौर पर हम अपने स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं। स्टॉक ब्रोकर हमारा ऑर्डर एक्सचेंज को बेचता है। एक्सचेंज हमारा ऑर्डर प्राप्त करने के बाद में हमारे लिए बायर और सेलर जैसा भी हो ढूंढता है। ऑर्डर का मिलान होने पर एक्सचेंज शेयर ब्रोकर को कंफर्म कर देता है। इससे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और बायर और सेलर के बीच में मनी एक्सचेंज हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस के बाद में शेयर ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, मार्केट कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से मार्केट को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर्स जनता को बेचने के लिए आमंत्रित करती है तो इसे प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले ही किसी कंपनी के शेयर खरीदने की प्रक्रिया प्राइमरी मार्केट में होती है। सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचे जाने के बाद में
शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में बिना फर्स्ट इश्यूअर के शेयर बाई और सेल किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको SBI के शेयर खरीदने हैं तो आप सीधे SBI के पास नहीं जाएंगे, आप अपने स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से अपनी बिड प्लेस करेंगे। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने वाले शेयर्स में कंपनी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। अब बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। मुख्य रूप से सेंसेक्स और निफ्टी एक सूचकांक होते हैं। सेंसेक्स मुख्य रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दर्शाता है, यानी कि BSE, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। सेंसेक्स पूरे BSE मार्केट का प्रतिनिधित्व करता है। सेंसेक्स BSE की 30 सबसे बड़ी कंपनियों से मिलकर बना होता है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तय की जाती है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का सूचकांक है, जो NSE की 50 सबसे बड़ी कंपनियों से मिलकर बना होता है। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां लिस्टेड है और उनका रुझान तय करने के लिए ही सेंसेक्स और निफ्टी का निर्माण हुआ है। इस प्रकार सेंसेक्स और निफ्टी संपूर्ण मार्केट की चाल को दर्शाते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव। भारत में स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति एवं कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। सेबी स्टॉक मार्केट संबंधी रूल और रेगुलेशन बनाता है और उसकी पालना सुनिश्चित करता है। हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। दोस्तों, अब अगला सवाल आता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। शेयर मार्केट में 2 प्रकार से इन्वेस्ट किया जा सकता है, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीके में शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश किया जाता है, जैसे कि किसी कंपनी के शेयर खरीदना, जबकि दूसरे तरीके में इनडायरेक्ट रूप से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना आवश्यक है। अगर आपके पास में पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार है तो आप आसानी से ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप ऑनलाइन बैंकिंग की सहायता से अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने ब्रोकर के ऑनलाइन टर्मिनल से या ब्रोकर की सहायता से शेयर खरीद सकते हैं। अगर आप शेयर बेचते हैं तो आप अपने पैसे वापस अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। पहली होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी शेयर में एक दिन में होने वाली उठापटक का फायदा उठाने के लिए बाय और सेल के सौदे किए जाते हैं। ये दोनों ट्रांजैक्शन एक ही दिन में करने होते हैं। जैसा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से ही पता चल रहा है, बाय और सेल के ट्रांजैक्शन एक ही दिन में करने होते हैं। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क होता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें आपको क्वालिटी शेयर खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करना होता है, जिससे कि फ्यूचर में वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर की प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है। शेयर की डिमांड सप्लाई के आधार पर ही शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। यदि इन्वेस्टर किसी शेयर को ज़्यादा बेच रहे हैं, यानी कि उसकी सप्लाई ज़्यादा है, इस कंडीशन में उस शेयर का प्राइस नीचे की ओर आएगा। इसके अपोजिट कंडीशन में यदि किसी शेयर के सेलर्स कम हैं और बायर्स अधिक हैं, इस स्थिति में मांग में वृद्धि होने के कारण शेयर की प्राइस ऊपर की ओर जाएगी। शेयर की प्राइस हमेशा बायर और सेलर की बिड से तय होती है। कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ आने का कम ज़्यादा होना शेयर की प्राइस को ऊपर नीचे करता रहता है। दोस्तों, कंक्लूजन के रूप में यही कहना चाहूँगा कि शेयर बाजार पैसिव इनकम बनाने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है, लेकिन जहाँ बात पैसों से पैसा कमाने की आती है वहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सही तरीके से रिसर्च और जानकारी हासिल करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। साथ में आपको शेयर मार्केट को समझने के लिए थोड़ा समय भी निकालना होगा। अगर आप बिना रिसर्च और समय दिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शायद शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।